कॉन्ग्रेचुलेसन्स। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो आपको पता है वो आपके दोस्त को नहीं पता होगा, आपके पड़ोसियों को नहीं पता होगा, आपके रिश्तेदारों को नहीं पता होगा। जो ज्ञान आपको, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज आपको मिली है, मेरा मानना है, मेरा खुद का तजुर्बा है, जब हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटता है जो हमारे जीवन को हमें हिला कर रख देता है, यानी कि एक ऐसा बुरा मोमेंट आता है जहाँ हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं, टूट जाते हैं, हताश निराश, जिंदगी को जीने में मज़ा ही नहीं आता है, एक बेजान सी लाइफ लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे करना क्या है। तब हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। आप खुद से मतलब समझना कि कब मेरे जीवन में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, क्योंकि ना ऊपर वाले ने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिफ्ट के रूप में दिया है। उस टाइम हमारे जीवन में लाया है जब हम एकदम से बिखर गए थे, टूट गए थे, मतलब ज़िंदगी को जीने का कुछ मज़ा नहीं था। तब ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने हमारा मार्गदर्शन करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे जीवन में भेजा। और तभी ना तभी आपने मतलब उस टाइम पर किसी न किसी की वीडियो देखी होगी या कोई सीक्रेट बुक पढ़ी होगी आपने, या सीक्रेट के बारे में किसी ने आपसे बात की होगी जब आप उस दौर से, उस बुरे मोमेंट से गुजर रहे होंगे। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, ट्रेसी की, जो कि कैनरी आइलैंड्स में रहती हैं। तो ये एक ऐसी लड़की है जिनको मतलब बचपन से लेकर बहुत प्रताड़ित किया गया था, बहुत दुखी थी, इनको सुसाइड थॉट्स आते थे, बॉयफ्रेंड ने, पति ने, सबने छोड़ दिया था, धोखा दिया था। तो उन्होंने कैसे खुद को संभाला, कैसे ये एक दुखी रहने वाली लड़की से एकदम से खुश रहने वाली लड़की बन गई। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी है ट्रेसी की, और ट्रेसी कहती हैं कि द सीक्रेट ने मेरी जान बचा ली। कई दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी प्रताड़ित और अवांछित बच्ची थी। आत्महत्या, आहार विकृतियाँ और दूसरी खुद को हानि पहुंचाने वाली चीज़ें मेरा सुरक्षा जाल थी। अक्षमता और आत्मगौरव शून्यता की ये भावनाएं वयस्क होने के बाद भी चलती रही। मैंने खुद को नर्सिंग में झोंक दिया और दूसरों की परवाह करने में जुट गई, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था। लड़कियों से तो मेरी दोस्ती हमेशा बेहतरीन रहती थी, लेकिन पुरुषों के साथ मैं हमेशा बुरे संबंधों में फंस जाती थी। मेरा पूर्व पति आदतन व्यभिचारी था और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दे दिया था। एक पॉइंट नोट करना यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया था और मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया था। यानी कि क्यों धोखा दिया था? क्योंकि इन्होंने कभी खुद से प्यार ही नहीं किया। देखो यहाँ पर एक सेल्फ लव की झलक आपको दिखेगी। इन्होंने खुद से प्यार नहीं किया। बचपन से ये जो इनको प्रताड़ित किया गया, दुखी किया गया, उसी में ये पली बड़ी, उसी माहौल में ये रहीं और खुद को मतलब धुतकारती रही, फिटकारती रही, खुद की वैल्यू नहीं की और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तभी सामने वाले इंसान ने भी उनको ऐसा ही दिया। आप कहते हो ना, वो वैल्यू नहीं करता, वो रिस्पेक्ट नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि हमने अपनी रिस्पेक्ट ही, अपने खुद से प्यार ही नहीं किया, खुद की वैल्यू ही नहीं की, तभी सामने वाले से भी हमें वही मिल रहा है। और ये कहती हैं कि मैं आत्महत्या के बारे में गंभीरता से सोच रही थी और मुझे जीने की कोई सूरत नहीं दिख रही थी। तब एक प्रिय सहेली ने मुझे द सीक्रेट पढ़ने की सलाह दी। देखो इनके जीवन में कब आया? जब ये सुसाइड कर रही थी, दुखी थी, बहुत परेशान थी, तब इनकी सहेली के माध्यम से इनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इसने सचमुच मेरी जान बचा ली। मैंने इसे पढ़ा, बार बार पढ़ा और मैं आज भी अपनी नई जीवन शैली के तहत हर दिन इसका एक अध्याय पढ़ती हूँ। जीना कैसे है यह समझने सीखने में मुझे थोड़ा समय लगा। शुरुआत में तो मुझे अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब ऐसा लगता है मानो मेरे पुराने जीवन और मेरे वर्तमान जीवन में कोई संबंध ही ना हो।
यानी कि इन्होंने अपने को खुद इतना बदल दिया, उस अतीत को इतना पीछे झोंक दिया और अपने आज में वर्तमान में इतना खुश रहने लग गई। और ये कहती हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, हर दिन मैं यह जानकर आनंदित रहती हूँ कि मेरी खुशी कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा खुश रहूँगी मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। और दूसरा मेन पॉइंट, आपका भाग्य का कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। जब आप खुश रहते हो तो आपके पास खुशियाँ आने का मौका और ऊपर वाला यूनिवर्स आपकी लाइफ में देने लगता है। मेरे पास दैनिक डायरी और सपन बोर्ड भी है, यानी कि मैजिक बोर्ड, विज़न बोर्ड कह सकते हो आप इसको। मैं अपने जीवन में मौजूद सभी बढ़िया लोगों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। इसमें एक शानदार आदमी शामिल है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, और उतनी ही अहम बात, मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। मैंने खुद से प्रेम करना भी सीख लिया। जब हम खुश रहने लगते हैं, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, तब खुद की वैल्यू भी हमें पता चल जाती है। मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। मैंने खुद से प्रेम करना सीख लिया, जो काफ़ी मुश्किल काम था। हमें सेल्फ लव करना बहुत मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टेप लें, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होने लग जाती हैं। मेरा पूरा जीवन ऑफिस में भी और घर पर भी अब बहुत भरा पूरा और संतुष्टदायक है। मैं खुद को बहुत धन्य मानती हूँ कि मुझे जीवन के सभी क्षेत्रों में इतना ज़्यादा प्रेम मिला। मैंने द सीक्रेट की प्रतियाँ अपनी सहेलियों को भी बांटी, दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि ज़िंदगी कितनी सुंदर है। अपने साथ साथ इन्होंने लोगों का भला भी किया, लोगों की लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, द सीक्रेट को इन्होंने पहुंचाया। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनना इस बात को, जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस प्रेम और खुशी को का रास्ता रोक देते हो जो आपके जीवन में आने लगता है, जो सृष्टि आपको दे सकती है। ट्रेसी ने अपनी पुरानी जिंदगी और खुद के बारे में दुख भरे विचार सोचना छोड़ दिया। इसके बजाय उसने सकारात्मक और सुखद विचार सोचने का चुनाव किया। उसे यह पता चला कि वह जितना ज़्यादा खुश रहती थी, उतनी ही ज़्यादा खुशी उसके जीवन में आती थी। इसमें उसका आदर्श साथी भी शामिल था। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं। अगली कहानी में, ये अगली कहानी की बात है, तो मतलब कि क्या ज़िंदगी बदल गई इनकी खुश रहने के बाद। जब इन्होंने खुशी का अनुभव किया, जब इन्होंने जाना कि खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट है, जब इन्होंने जाना कि ये अपने जो इनका भूतकाल था, जो इनका बीता हुआ कल था, पास्ट था, अगर उससे बाहर निकलना है तो आज में, वर्तमान में खुश रहना होगा। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बदला। एक मतलब खुश रहने वाली लड़की, खुद से प्रेम करने वाली लड़की खुद को बना दिया, एक अच्छा इंसान खुद को बना दिया। तब इनके जीवन में एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी आया, ये खुश रहने लग गई। ये अपने साथ साथ लोगों की ज़िंदगी भी बदलने लग गई। इन्होंने अपनी सहेली, अपने दोस्तों को द सीक्रेट की किताबें शेयर की। तो आप भी अपने जीवन में ऐसी खुशियाँ ला सकते हो। द सीक्रेट को पढ़िए आप, मतलब इसके बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। मैं तभी कहती हूँ आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबों में लिखने वाले का पूरा जीवन छपा रहता है और उसकी पूरी कहानी होती है। वो कहाँ पर गिरा था, वो कहाँ पर संभला था, वो कहाँ से उठा था, उसने कहाँ से सक्सेस को प्राप्त किया था, इस बारे में वो हर एक चीज़ को इस किताब में लिखता है। इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, राधे राधे।